नमस्कार, स्वागत है आपका और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आपको हम यही कह रहे हैं कि अलर्ट हो जाइए। लखनऊ से खबर यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओमिक्रॉन के इस नए म्यूटेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अब शुरू हो गई है। केजीएमयू, पीजीआई, आरएमएल समेत 38 निजी अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। इन अस्पतालों में 4000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। सीएचसी, पीएचसी को 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए ताकि अगर ओमिक्रॉन जैसा खतरनाक वायरस का जो वेरिएंट सामने आ रहा है कोरोना का, अगर इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है तो उसकी तैयारियां होनी चाहिए प्रॉपर। और सरकारें भी इसको लेकर अब सजग नजर आ रही हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना ने अपना रूप बदला है और 2 लहरें भारत झेल चुका है और उत्तर प्रदेश में भी 2 लहरों का काफी असर देखने को मिला है। लेकिन अब तीसरी लहर ना आने पाए, ओमिक्रॉन वायरस जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने पाए और इसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। 38 निजी अस्पताल जिसमें कई सारे सरकारी बड़े अस्पताल भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, आज बैठक हुई है और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन को लेकर ये बैठक हो रही है और अब हम बात करते हैं अपने सहयोगियों से। अलग अलग जगहों से, लखनऊ से हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं और देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं रामानुज। सबसे पहले शुभम, आपसे हम बात करेंगे, क्या कुछ अलर्ट में देखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है? क्योंकि खतरा अभी तो देश के बाहर से दिख रहा है लेकिन देश में ना आने पाए, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, जब ये खतरा देश के अंदर पहुंचेगा तो उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार सभी सजग हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के LBRN हॉस्पिटल, जो कि पूरा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक समय पर रहा था, लेकिन चूंकि जब मरीज कम हुए तो इसको धीरे धीरे अन्य सेवाओं के लिए भी खोला गया। लेकिन एक बार फिर से इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वार्ड में यहाँ पर बेड को आरक्षित किया गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये कोविड क्वारंटीन वार्ड बनाया गया है। सामने की तरफ रेड जोन रखा गया है जहां पर एक गंभीर मरीज और जो क्वारंटीन जिनको लाइट सिम्टम्स होंगे तो उनको, इन मरीजों को इसके भीतर वार्ड जो बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा। आपको दिखा दें अंदर की तस्वीर यहाँ पर क्या है। इसके अंदर लगभग सिर्फ 5 से 10 बेडों की व्यवस्था की गई है क्योंकि एक ही जगह पर अन्य मरीज एक साथ ज्यादा संख्या में ना रहें, तो ऐसे में इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेड आरक्षित किए गए हैं जिससे कि जब मरीज यहाँ पर आए तो उनको बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं समय रहते मिल पाए, क्योंकि एकदम से कयास यही लगाया जा रहा है कि 5% ज्यादा तेजी से इसका वायरस संक्रमण फैलता है। तो ऐसे में जब मरीज आना एक बार अगर शुरू हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा कठिन होगा। तो ऐसे में बेड आरक्षण को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की जा रही हैं जिससे कि जब मरीज बढ़े तो उनको बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। इसके साथ साथ अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए LBRN के अधीक्षक हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी। अजय जी, क्या खास तौर से आप लोग ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के तमाम विशेषज्ञ भी हैं मतलब चिंतित हैं कि अगर ये वायरस किसी तरह इस बार आ गया तो स्थितियां काफी बदतर हो सकती हैं। नमस्कार। देखिए, ओमिक्रॉन का अभी आहट ही है केवल। अभी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी केस नहीं आया ओमिक्रॉन का, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं। हम लोगों को आदेश मिला था परसों ही कि 20 बेड रिजर्व रखना है। अगर इस बार अभी भी कोई भी पॉजिटिव केस आएगा तो हम उसको लेंगे तुरंत। और ऐसी जगह पे हमने हॉस्पिटल में बनाया है कि हमारी और गतिविधियां जो चल रही हैं नॉन कोविड वाली वो बंद ना हो, प्रभावित ना हो। तो हमने 20 बेड इसको डेडिकेटेड कर दिया है कोविड के लिए अभी, जबकि हमारे पास 200 बेड के लिए व्यवस्था है पूरी, और वो भी हम लोगों ने चौबंद रख दिया है, दुरुस्त किया है उसमें। इसमें सारी ड्यूटी हमने लगा दी है कि डॉक्टर्स की, जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं, सारे लोग ड्यूटी पे हैं। अगर कोई केस आया, वैसे ईश्वर से प्रार्थना है कि इस तरीके की कोई संभावना ना हो और हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर करते रहें, हम लोग सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी यह है कि सेकेंड डोज में नहीं आ रहे हैं। उसमें कर रहे हैं, पहला डोज लगवा दिए हैं, सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं। अगर सेकेंड डोज भी प्रॉपर लगे और जितने छूटे हुए हैं, हर लोग एक दूसरे को अपील करें, हर लोग एक दूसरे को प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवा लें। और हम लोग जो कोविड लाइक बिहेवियर है कि फिजिकल मास्क, फिजिकल डिस्टेंस। शुभम, ये जरूर पूछिएगा कि भारत में इस नए वेरिएंट के आने की संभावना कितनी है? 4 ही चीज है हमारे पास, उपलब्ध साधन है, इसी से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
ये पूछा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके आने की उम्मीद कितनी लग रही है? आप लोग तो क्योंकि अन्य लोगों से, विशेषज्ञों से भी बातचीत करते हैं, तो वो लोग क्या बता रहे हैं इस पर? देखिए, ये हमारी सावधानी से ही हम इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स पे और इस तरीके से हम लोगों ने गहन सघनता से एयरपोर्ट पे और हर जगह इसके RT-PCR जांच शुरू कर दी है। इससे निश्चित रूप से हम इसको रोकने में सक्षम होंगे। देखिए, वायरस के लिए तो निश्चित रूप से कुछ भी कंफर्म कहना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी समय हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर उसको आने का है, अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित रूप से वो फैल जाएगा और अपने विभत्स रूप में आएगा। लेकिन अगर हम अपने को कंट्रोल कर लें और हम सारी चीज़ों को फ्लाइट पे और लोगों पे, और लोग इसमें खुद सेल्फ जैसे जागरूकता की जरूरत होती है। जो लोग आ रहे हैं वो सेल्फ क्वारंटीन रहें, घरों में रहें, 7 दिन, भले कोई सिम्टम ना आवे, नियमों का पालन करें। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है, केवल अस्पताल और यही नहीं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी को भी ऐसा सर्दी जुकाम या कोई भी हो रहा है और उस प्रभावित क्षेत्रों से आ रहा है, तो वो RT-PCR की जांच करावे। CMOs ऑफिस में हर जगह उपलब्ध है व्यवस्था। और अब तो स्थिति यह है कि हम RT-PCR हर जिले में करने को तैयार हैं। तो अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और हम इसका फायदा उठाना चाहिए और इसको दूर रखना चाहिए। कोविड ना आवे नए। बिल्कुल, बात यही है कि अगर कोई तय समय नहीं है, लेकिन हमें खुद जागरूक रहना है। अगर जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और जो तमाम फ्लाइट्स हैं उनसे जो लोग बाहर से आने वाले, बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। ये जागरूकता बेहद जरूरी है। हम आपके पास लौट रहे हैं। अब हम बात करते हैं देहरादून की। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, देहरादून में क्या तैयारी हो रही है? क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है और खतरा बड़ा नजर आ रहा है। 23 से ज्यादा देशों में ये नया वेरिएंट पहुंच गया है, अमेरिका में भी पहुंच गया है, भारत में भी आने की संभावना है, आशंका है। तो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो तो दिखाते हैं, लेकिन इस समय आपको ये बता दें कि जी मीडिया की जहां टीम है, ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, राजधानी देहरादून का दून हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा, जहां पर चाहे वो पहले फेज में या सेकंड फेज में कोविड के दौरान जब पेशेंट आए थे तो उनका इलाज किया गया था, यहाँ पर ही अलग अलग इसी तरह से वार्ड बनाए गए हैं और पूरी तरह से इंतजाम रखने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम है और हॉस्पिटल में किस तरह का इंतजाम है, ये भी आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। चूंकि नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी बैठक भी की थी और उन्होंने सभी DM को आदेश भी किया है कि 1 सप्ताह में पूरी तरह से वो मॉनिटरिंग करें। हमारे साथ में डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, आप जरा अपना नाम बताइए और किस तरह की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, यहाँ नोडल ऑफिसर कोविड-19 और TB चेस्ट में हेड हूँ। बताइए आप। तो सर, हॉस्पिटल अभी किस तरह की तैयारी कर रखा है और अभी आपके यहाँ कोविड के कितने पेशेंट हैं? देखिए, कोविड के तो पिछले 3-4 महीने में हमारे पास 2 से 3 पेशेंट का ही एवरेज रह रहा है, लेकिन एक ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए हम लोग अपनी पूरी तैयारियां दोबारा एक बार फिर दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल में और सभी काम दोबारा शुरू हो चुके थे, लेकिन अब कोविड की एक नई वेव की संभावनाओं को देखते हुए सभी की ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, बेड्स को दोबारा इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि जहां हम कोविड के सस्पेक्ट या कोविड पॉजिटिव आने पर रख सकें। तो वो सब सुविधाएं हमारे पास पहले से हैं, लेकिन उनको सबको दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा, इस बार ऑक्सीजन है या बेड है, इसका क्या इंतजाम है? लगभग कितने पेशेंट आप लोग भर्ती कर सकते हैं इस बार? अब कितना अच्छी तरह से प्लानिंग हुई? देखिए, बिल्कुल, पिछली वेव में हम लोग को ऑक्सीजन के लिए काफ़ी भागा-दौड़ी करनी पड़ी थी। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन के साथ में 2 से 3 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं और ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पिछली बार करीब 5 से 6 हज़ार लीटर ऑक्सीजन डेली पर मिनट वाला हम लोग संभाल पाए थे, इस बार 10,000 यानी कि 500 मरीज तक हम लोग काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दून हॉस्पिटल में 500 मरीज एडमिट हो सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उस तक की प्लानिंग की गई है। और चाहे ऑक्सीजन प्लांट से या मेडिसिन से या फिर बेड्स हैं, उसको भी बिल्कुल प्लान किया गया है। और जो भी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ से उनकी रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ये तैयारी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है और इसका एक्सपर्ट के तौर पर विश्लेषण भी जरूरी है कि ये नया वेरिएंट अगर आता है तो उसको किस तरह से उसका सामना करना है, कैसे रोकथाम करनी है और इसमें क्या
कुछ ऐसी चीजें हैं जो सतर्कता के तौर पर बरतनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर हम इस नए वेरिएंट को लेकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, ये करीब 23 देशों में फैल चुका है। भारत में ना है, इसको लेकर जिम्मेदारी आपकी है। जी मीडिया आपसे अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग होती है, उसको फॉलो करें और मास्क लगाइए, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा हो सकती है। छोटा सा ब्रेक।